एकदम दो है। कि अटल पथ पर लगभग 2:45 में एक लूट की घटना घटी थी और सामने आ जाइए सामने, जिसमें कि प्रथम दृष्टया जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स के बयान के आधार पे डकैती का केस बन रहा था। उनके द्वारा ऐसा बताया गया था कि 5 या उससे अधिक अपराधी थे और जो लूट जो हुई थी वो बेसिकली पूर्व मंत्री महोदया हैं, उनकी स्टाफ से हुई थी। उनका निवास स्थान पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है और उनके निवास स्थान से वो पैसा आर ब्लॉक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा होने के लिए जा रहा था और लगभग डेली ही वो पैसा जाता था। उनके स्टाफ के द्वारा ये पैसा जमा किया जाता था। जिस गाड़ी से पैसा जाता था वो गाड़ी भी उनकी निजी गाड़ी थी, महिंद्रा बेरिटो। जो स्टाफ पैसा लेके जाते थे उनके लिए उन्होंने फ्लैट भी एक रखा हुआ था, जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ही एक अपार्टमेंट है, घटनास्थल से बहुत पास में ही है। वहाँ पे वो तीनों स्टाफ रहते थे। स्टाफ में जो उस दिन इनके साथ घटना घटी, चंदन नाम का ड्राइवर था, संजीव नाम का एक स्टाफ था और एक मैनेजर था अनुनय नाम का। ये तीनों लोग उस दिन पैसा लेके जा रहे थे। प्रत्येक दिन पैसा जमा होता था। पैसा बेसिकली माननीय मंत्री महोदय का, पूर्व मंत्री महोदय का एक बस ट्रांसपोर्ट है जो कि यहाँ बैरिया से ऑपरेट करता है और मुजफ्फरपुर से भी ऑपरेट करता है, और एक पेट्रोल पंप है हाजीपुर में, वैशाली ज़िले में। इसका डेली का कलेक्शन पैसा, तो इनके बहुत ही भरोसेमंद स्टाफ थे। जिस तरह से घटना घटी थी, पैसा घर से चला था और मात्र 1 किलोमीटर की लगभग की दूरी थी अटल पथ पर जहां घटना घटी है। जनरली जो होता है, अपराधी एक व्यावसायिक संस्थान को रेकी करते हैं कि वहां से पैसा बैंक जाता होगा। किस घर से क्या जा रहा है बिना अंदर के मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था। ये पहले दिन घटना के जिस तरह से रूपांतरण आया तो हम लोग को ये शक हुआ था। हम लोगों ने इसलिए तीनों लोगों को डिटेन किया था, चंदन, संजीव और अनुनय, और तीनों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दिन विदिन 2-3 आवर्स से स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला हुआ है। हम लोग को ज़्यादातर शक संजीव पे था, मैनेजर इसका नाम है, जो स्टाफ है। और चूँकि वो विक्टिम थे, उस दिन उनके साथ बहुत सारा कड़ाई नहीं हो सकता था। हमारे बहुत तरह के पूछताछ के बावजूद वो लोग टूटे नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके बयान पे FIR कराया और फिर उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। हम लोग की जो टेक्निकल टीम है वो SIT के रूप में काम कर रही थी। हम लोग 100 डाल की CCTV टीम भी थी और हम लोगों ने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद बहुत जल्द ये खुलासा हो गया कि कौन कौन अपराधी इसमें सम्मिलित हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। उन्होंने को इसकी जानकारी नहीं थी। फ्लैट जहाँ ये लोग रहते हैं किराए का, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, चंदन और संजीव। अनुनय दूसरे कमरे में रहता है। एक प्रोफाइल भी ऐसा है कि ये दोनों हम उम्र हैं, अनुनय थोड़ा सा उम्र दराज है। उसको जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोगवश उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे। उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाज़ा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट्स को चेक किया था, तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाज़ा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। ये पहले जेल गया हुआ आदमी है, आम सेट में पहले जेल गया हुआ है। वहीं पर इसकी एक दोस्ती हुई थी एक अपराधी से, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको ए मान लीजिए। उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इसने सेटिंग की थी। उस ए नाम के अपराधी का
संपर्क था दिलीप नाम के अपराधी से, जो आर के नगर क्षेत्र में रहता है, परिवार के साथ रहता है। और फिर दिलीप नाम के अपराधी का संपर्क था एक पुराना अपराध कर्मी है सुजीत, जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी पुराना लुटेरा डकैत है वो।